नमस्कार दोस्तों। और शेयर बाजार बेसिक्स की हमारी इस बेहद खास सीरीज के छठे भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम न्यूज़ चैनल खोलते हैं या शेयर बाजार की खबरें पढ़ते हैं तो अक्सर एक टर्म सुनने को मिलता है, स्टॉक स्प्लिट। जब भी कोई बड़ी और नामी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करने का ऐलान करती है तो बाजार में अचानक से एक हलचल मच जाती है। रिटेल निवेशकों के बीच एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, मानो उन्हें कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। लेकिन क्या आप असल में जानते हैं कि ये स्टॉक स्प्लिट आखिर होता क्या है? क्या इससे सच में निवेशकों का पैसा रातों रात दोगुना हो जाता है? सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो ये शेयर बाजार का वो गणित है जो आपके शेयरों को तो बांटता है, पर आपके निवेश किए गए पैसे को बिल्कुल नहीं बांटता। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक स्प्लिट के हर एक पहलू का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो डायरी और पेन ले लीजिए और चलिए इस दिलचस्प गणित को डीकोड करते हैं। आइए इस स्टॉक स्प्लिट के भारी भरकम कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही मज़ेदार और रोज़मर्रा के उदाहरण से समझते हैं। ज़रा सोचिए, आपने अपने लिए एक बहुत ही बड़ा और स्वादिष्ट पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। उस पिज़्ज़ा को आमतौर पर 4 बड़े स्लाइस में काटा गया है। आप उसे खाने ही वाले होते हैं कि अचानक आपके घर में आपके 8 और दोस्त आ जाते हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या आप एक नया पिज़्ज़ा मंगवाएंगे? नहीं, आप उसी पिज्जा के हर एक बड़े स्लाइस को बीच से काटकर 8 छोटे छोटे स्लाइस बना देंगे। अब जरा रुककर सोचिए, क्या पिज्जा काटने से उसका कुल आकार, टोटल साइज बदल गया? क्या पिज्जा बड़ा हो गया? बिल्कुल नहीं। पिज्जा का आकार बिल्कुल वही रहता है, बस स्लाइस की संख्या बढ़ जाती है। शेयर बाजार में स्टॉक स्प्लिट बिल्कुल इसी तरह काम करता है। स्प्लिट से पहले कंपनी के शेयर कम होते हैं और उनकी कीमत बहुत बड़ी होती है। लेकिन स्प्लिट के बाद कंपनी अपने मौजूदा शेयरों को छोटे हिस्सों में बांट देती है। इससे आपके डीमैट अकाउंट में शेयरों की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन उनकी कीमत उसी अनुपात में छोटी हो जाती है। कुल मिलाकर आपका निवेश उतना का उतना ही रहता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर मेरे पैसे बढ़ते ही नहीं हैं तो कंपनियां इतनी मेहनत करके अपने स्टॉक को स्प्लिट करती ही क्या हैं? इसके पीछे मुख्य रूप से 4 बहुत बड़े कारण होते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है, जब किसी बहुत ही शानदार कंपनी के शेयर की कीमत बहुत अधिक हो जाती है, उदाहरण के लिए 2,000 रुपए, 5,000 रुपए या 10,000 रुपए के भी पार चली जाती है, तो वो आम निवेशकों की पहुंच से बहुत दूर हो जाता है। दूसरा कारण है, हमारे और आपके जैसे छोटे यानी कि रिटेल निवेशक एक साथ इतने महंगे शेयर को खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस समस्या को दूर करने के लिए तीसरा कदम उठाते हुए कंपनी अपने शेयर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का फैसला करती है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है लिक्विडिटी में वृद्धि। जब शेयर सस्ता होता है तो बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंपनी में निवेश कर पाते हैं। ज्यादा लोग निवेश करते हैं तो मार्केट में उस शेयर को खरीदना और बेचना बेहद आसान हो जाता है, जिसे हम लिक्विडिटी का बढ़ना कहते हैं। यही लिक्विडिटी किसी भी स्टॉक की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। स्टॉक स्प्लिट के असली गणित को समझने के लिए हमें शेयर बाजार की डिक्शनरी के 3 सबसे महत्वपूर्ण शब्दों को बहुत बारीकी से समझना होगा। पहला शब्द है फेस वैल्यू। जब कोई कंपनी पहली बार शुरू होती है तो उसके आधिकारिक कागजों और रिकॉर्ड में एक शेयर का जो मूल मूल्य या बेस प्राइस तय किया जाता है, उसे फेस वैल्यू कहते हैं। जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो ये फेस वैल्यू भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है। दूसरा शब्द है मार्केट प्राइस। ये वो कीमत है जिस पर हम रोजाना शेयर बाजार में उस शेयर को खरीदते या बेचते हैं। ये भाव रोजाना की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बदलता है। और तीसरा शब्द है मार्केट कैप। ये पूरी की पूरी कंपनी का कुल मूल्य होता है। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, कुल शेयरों की संख्या को मार्केट प्राइस से गुणा कर दीजिए। सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है, स्टॉक स्प्लिट के बाद भी कंपनी का मार्केट कैप बिल्कुल समान रहता है, उसमें 1 रुपए का भी बदलाव नहीं आता। चलिए अब इस पूरी थियोरी को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसने 1:2 यानी 1 के बदले 2 स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। ध्यान से सुनिए, स्प्लिट से पहले आपके पास उस कंपनी का एक शेयर है जिसका मार्केट प्राइस 2,000 रुपए चल रहा है और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। इसका मतलब आपका कुल निवेश हुआ 2,000 रुपए। अब जैसे ही वो 1:2 का स्प्लिट लागू होगा, आपका वो एक शेयर टूटकर 2 शेयर बन जाएगा। लेकिन बाजार का कड़ा नियम कहता है कि अगर शेयर दोगुने हो गए हैं तो उनकी कीमत और उनकी फेस वैल्यू ठीक आधी हो जाएगी। तो स्प्लिट के बाद क्या नज़ारा होगा? आपके पास 2 शेयर होंगे जिनका नया मार्केट प्राइस 1,000 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा,
और उनकी नई फेस वैल्यू 5 रुपए हो जाएगी। अब जरा गुणा कीजिए, 2 शेयर गुणा 1000 रुपए। आपका कुल निवेश अब भी 2000 रुपए ही है। देखा आपने, आपका पैसा बिल्कुल नहीं बदला। अब हम एक थोड़े बड़े स्प्लिट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 1:5 का स्प्लिट। इसका मतलब है कि हर एक शेयर के बदले अब 5 शेयर हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में किसी शानदार कंपनी के 10 शेयर रखे हैं और हर शेयर का भाव आज 2000 रुपये चल रहा है। तो आपका पहले का कुल निवेश कितना हुआ? 10 गुणा 2000 रुपये, यानी पूरे 20,000 रुपये। अब वो कंपनी 1:5 स्प्लिट करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके वो 10 शेयर अब 5 गुणा होकर 50 शेयर बन जाएंगे। लेकिन शेयर की कीमत का क्या होगा? 2000 रुपये का शेयर अब 4 बराबर हिस्सों में बंटकर सिर्फ 400 रुपये का रह जाएगा। अब अपने पोर्टफोलियो को दोबारा देखिए। स्प्लिट के बाद आपके पास हैं 50 शेयर, जिनका भाव है 400 रुपये। जब आप 50 को 400 से गुणा करेंगे तो कुल निवेश फिर से 20,000 रुपये ही आएगा। यहाँ सबसे बड़ी की इनसाइट या सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्प्लिट का अनुपात चाहे जो भी हो, आपके कुल निवेश की वैल्यू या टोटल इन्वेस्टमेंट में हमेशा शून्य बदलाव होता है। ताकि आपके मन में कोई भी शंका या डाउट ना रहे, आइए हम इस अल्टीमेट चेकलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। ये 1:2 स्प्लिट का पूरा सारांश है। इन पैरामीटर्स को बहुत ध्यान से देखिए। शेयरों की संख्या, नंबर ऑफ शेयर्स। स्प्लिट से पहले अगर आपके पास 100 शेयर थे तो स्प्लिट के बाद वो सीधे 200 शेयर हो जाएंगे। मार्केट प्राइस, स्प्लिट से पहले जो शेयर 2000 रुपये का था वो स्प्लिट के बाद 1000 रुपये का हो जाएगा। फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू स्प्लिट से पहले 10 रुपये थी वो स्प्लिट के बाद 5 रुपये रह जाएगी। और सबसे अंत में कुल निवेश, टोटल इन्वेस्टमेंट। आपका कुल निवेश स्प्लिट से पहले भी 2 लाख रुपए था और स्प्लिट के बाद भी 2 लाख रुपए ही है। निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों? कोई बदलाव नहीं, नो चेंज। ना तो आप अमीर हुए और ना ही आप गरीब हुए। शेयर मार्केट में अक्सर ये अफवाह तेजी से उड़ती है कि भला कंपनी का स्प्लिट आ रहा है, चलो खरीद लेते हैं, हमें मुफ्त में शेयर मिल जाएंगे। तो क्या वास्तव में स्प्लिट होने से निवेशक को उसी दिन कोई फायदा या नुकसान होता है? अगर हम तकनीकी रूप से बात करें तो इसका सीधा जवाब है नहीं। स्प्लिट वाले दिन ना तो आपको कोई आर्थिक नुकसान होता है और ना ही कंपनी आपको अपनी जेब से कोई मुफ्त पैसा या मुफ्त शेयर बांट रही है। मुफ्त शेयर बोनस के केस में मिलते हैं, स्प्लिट में नहीं। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस तराजू की तस्वीर में देख सकते हैं, दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर हैं। आपका कुल निवेश या टोटल वैल्यू और कंपनी का पूरा मार्केट कैप एकदम समान रहता है। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास 2000 का एक बड़ा नोट था, कंपनी ने उसे लेकर आपको 500-500 के 4 नोट दे दिए, बस शेयरों को छोटे हिस्सों में तोड़ा गया है। अब आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब स्प्लिट से रातों रात कोई फायदा ही नहीं होता तो स्प्लिट की खबर आते ही शेयर बाजार में लोग टूट क्यों पड़ते हैं? शेयर अचानक तेजी से ऊपर क्यों भागने लगता है? इसके पीछे काम करता है बाजार का मनोविज्ञान, यानी मार्केट साइकोलॉजी। आइए इसे इन 3 आसान स्टेप्स में डिकोड करते हैं। स्टेप 1, द इल्यूजन। जब 2000 रुपये का महंगा शेयर स्प्लिट होने के बाद आपके चार्ट पर अचानक 400 रुपये का दिखने लगता है तो आम रिटेल निवेशकों के दिमाग को ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सस्ता यानी चीपर लगने लगता है। स्टेप 2, एक्शन। इस सस्तेपन के भ्रम में हजारों नए रिटेल निवेशक उस शेयर को तुरंत खरीदना शुरू कर देते हैं जो पहले उसे 2000 रुपये पर खरीदने से डर रहे थे। स्टेप 3, रिजल्ट। अब क्या होगा? जैसे ही इतनी बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हैं, मार्केट में उस शेयर की भारी डिमांड और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो लंबे समय में उस शेयर की कीमत धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है। यही वो कारण है कि स्प्लिट को निवेशकों के लिए लंबी अवधि में एक अच्छा संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के बिल्कुल अंत में आइए हम इस पूरे टॉपिक की मुख्य बातों को समेट लेते हैं ताकि आप इन्हें कभी ना भूलें। लिक्विडिटी। हमेशा याद रखें, स्टॉक स्प्लिट का सबसे मुख्य उद्देश्य महंगे शेयर को छोटे और आम निवेशकों के लिए सुलभ या अफोर्डेबल बनाना है। इससे बाजार में ट्रेडिंग बढ़ती है। वैल्यूएशन। स्प्लिट होने से कंपनी के मार्केट कैप या आपके कुल निवेश के मूल्य में कोई जादुई वृद्धि या गिरावट नहीं होती है। कंपनी की असली वैल्यू उसके बिजनेस से बढ़ती है, किसी स्प्लिट की न्यूज़ से नहीं। फेस वैल्यू। स्प्लिट के बाद हमेशा शेयर की फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस उसी अनुपात में गिरते हैं जिस अनुपात में आपके खाते में शेयर बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस 10 मिनट के वीडियो ने स्टॉक स्प्लिट को लेकर आपके सारे भ्रम और डाउट्स हमेशा के लिए दूर कर दिए होंगे। एक समझदार निवेशक बने और सिर्फ सस्ता भाव देखकर शेयर ना खरीदें, बल्कि कंपनी का बिजनेस देखकर खरीदें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
सुरक्षित निवेश करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।